प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। बाइबल के इन वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं कि अंधकार था। वचन बताता है, जब हम तीसरे अध्याय से पहले की बातों को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अंधियारा बहुत था, लेकिन परमेश्वर ने अंधियारे को देखकर ये नहीं कहा कि अंधियारा है, बहुत अंधकार है, लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। परमेश्वर ने उस चीज़ की घोषणा की जो वो देखना चाहता था। उसने उस चीज़ के विषय में नहीं कहा जो वहाँ पर था, यानी अंधकार। उसने अंधकार के विषय में कुछ नहीं कहा, लेकिन जो परमेश्वर करना चाहता था, जो बनाना चाहता था, उसने उसे कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हमारे जीवन में भी बिल्कुल ऐसा ही परमेश्वर ने जब हमें अपनी समानता और स्वरूप में रचा है, तो उसने हमें अपनी सामर्थ्य भी दी है, और हम अपने परमेश्वर की तरह हमारे भी शब्द में, हमारे वचन में सामर्थ्य है। जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो उसके द्वारा एक नई चीज़ बनती है, एक नई सृष्टि का निर्माण होता है। अब ये हम पर है कि या तो हम अंधियारे की घोषणा करें या फिर उजियाले की घोषणा करें। यदि हम सदा कहते रहेंगे अंधकार है, तो हमारे जीवन में हमेशा अंधकार ही रहेगा। लेकिन यदि हम कहें उजियाला हो, तो उजियाला होगा। हमारे जीवन में हो सकता है बहुत गहराई हो, बहुत अंधकार हो, कई ऐसे विषय हो सकते हैं हमारे जीवन में जिसमें हमें प्रकाश नहीं दिखाई देता, अंधकार दिखाई देता है, आगे की चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन हमें उस चीज़ की घोषणा नहीं करनी जो दिखाई देता है, लेकिन उस चीज़ की घोषणा करनी है जो हम देखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हमारे वचन में सामर्थ्य है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी सामर्थ्य को पहचानें और उसके अनुरूप हम अपने वचनों को बोलें। यदि हम यहोशू की पुस्तक को पढ़ें, उसका 6वां अध्याय, तो उसमें हम पाते हैं कि यहोशू परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त करके जब इज़राइलियों को यह बात कहता है कि यरीहो की दीवार के चारों ओर हमें घूमना है, लेकिन यहोशू आगे ये भी कहता है कि तुम्हारा कोई भी शब्द सुनने में ना आए। वो ऐसा क्यों कहता है? और वो ये भी कहता है कि तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकलने पाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है, यहोशू जानता था कि इज़राइली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं। वो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे मुंह में सामर्थ्य है। इसीलिए यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि कोई भी शब्द सुनने में ना आए, तुम्हारे मुंह से कोई भी बात ना निकले, क्योंकि वो इज़राइलियों को जानता था, उनके मनों को, उनके व्यवहार को, वो क्या बोलते हैं,
किस प्रकार से बोलते हैं, यहोशू को पता था। और यदि वो यरीहो की शहर पनाह के चारों ओर जब वो चक्कर लगाते, यदि वो अपना मुंह खोलते तो निराशा की बातें बोलते, कुछ ऐसी बातें बोलते जो परमेश्वर की योजनाओं में रुकावट बन सकती थी। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे मुंह में सामर्थ्य दी है और परमेश्वर नहीं चाहता था, यहोशू भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर की इस योजना में कोई रुकावट आए। इसलिए उसने इजरायलियों से कहा कि चुपचाप रहना, कोई भी शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकलने पाए, क्योंकि वो जब भी बोलते थे बुरा ही बोलते थे। वो हमेशा निराशा की बातें करते थे। और जब वो इस तरह की बातें यरीहो के चारों ओर घूमते हुए करते तो परमेश्वर की योजना में रुकावट आ सकती थी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, हम जो बोलेंगे वो होगा। इस बात को हम नए नियम में भी पाते हैं। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय, जब जिब्राइल स्वर्गदूत ने जकरिया को यह संदेश दिया कि तुम्हें एक पुत्र होने वाला है, जिसका नाम तुम यूहन्ना रखना, और वो इजरायलियों के मन को परमेश्वर की ओर मोड़ देगा। वो परमेश्वर के लिए एक प्रजा तैयार करेगा। लेकिन जकरिया परमेश्वर के वचन पर जो दूत लेकर आया था उस पर विश्वास नहीं करता और कहता है, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, तो हमें संतान कैसे हो सकती है। और स्वर्गदूत ने कहा, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूँ और उसने मुझे संदेश देने भेजा है। और चूँकि तुमने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए जब तक यूहन्ना का जन्म ना हो ले तो मौन रहेगा, तो कुछ ना बोल सकेगा। और उसी समय से जकरिया गूंगा हो जाता है। परमेश्वर उसे सज़ा नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारे मुंह में सामर्थ है, हमारे शब्दों में सामर्थ है, हम जो वचन बोलते हैं उसमें सामर्थ है। यदि जकरिया इसी तरह से अविश्वास की बातें बोलता रहता, यदि वो इस बात की घोषणा करता कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, तो परमेश्वर की योजना में रुकावट आती है। इसलिए उसने उसे मौन कर दिया। और जब यूहन्ना का जन्म होता है और जब उसके नाम रखने का समय आता है और उसका पिता वही नाम को वो लिख कर लोगों को बताता है, तब वचन बताता है कि उसका मुंह खुल जाता है और वो फिर से बोलने लगता है। ये सारी बातें हमें यही बताती हैं कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, हमारे वचन में सामर्थ्य है, हम जो शब्द बोलते हैं उसमें सामर्थ्य है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नकारात्मक बातों को बोलें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराशा की बातों को बोलें, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के वचन को बोलें, उसे दोहराएं, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की बहुत सुंदर योजना है हम सबों के जीवन के लिए। लेकिन कई बार जब हम लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते और उन परिस्थितियों की ओर देखते हैं जो हमें दिखाई देती है, और उन्हीं की जब हम घोषणा करते हैं, उन्हीं परिस्थितियों के बारे में बार बार बोलते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना में रुकावट पैदा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है, हम खुद अपने जीवन को बिगाड़ते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं बोलते। लेकिन हम परिस्थितियों को देखकर जब अंधकार दिखाई देता है
बीमारी दिखाई देती है, मृत्यु दिखाई देती है, संकट दिखाई देता है, तो हम उन्हीं बातों को बोलते रहते हैं और हमारे जीवन में वही चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि जब हम शब्द बोलते हैं, वचन बोलते हैं, तो एक सृष्टि होती है। परमेश्वर ने हर किसी को सुंदर जीवन दिया है, अद्भुत जीवन दिया है, लेकिन क्योंकि हम अपने मुंह को काम में लाना नहीं जानते, अपने वचन को सही रूप से बोलना नहीं जानते, नेगेटिव बातें बोल बोल कर हम अपने जीवन को खुद ही अंधकार से भर लेते हैं, असफलता से भर लेते हैं, निराशा से भर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरे जीवन में अंधकार है, मेरे जीवन में अंधकार है, मेरा छुटकारा नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा। चूँकि हम वचन बोल रहे हैं तो वो फल भी लाएगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें यही सिखाना चाहता है कि हमारे वचन में सामर्थ्य है। यदि हम उजियाला बोलेंगे तो हमारे जीवन में उजियाला होगा, यदि हम अंधकार बोलेंगे तो अंधकार बना रहेगा। अपने वचन के सामर्थ्य को पहचानें और वही बोलें जो परमेश्वर का वचन हमारे विषय में कहता है, हमारे जीवन के विषय में कहता है, हमारे परिवार, हमारे लोगों के विषय में कहता है। और उसके बाद हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उजियाले को देखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत आज से आशीष दे। धन्यवाद।